ये झील पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में वाकई मौजूद है, जो खूबसूरती का एक बेमिसाल शाहकार है। पहाड़ों और बर्फ में घिरी इस झील की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। कहा जाता है कि इस झील के साथ जिन्नात और परियों की कहानियां मंसूब हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग खुद बयान करते हैं। आज हम इससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी दोहराएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। फिर वही लड़की। शहजादा सैफुल मलूक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 860 साल पहले मिस्र के बादशाह का बेटा बताया गया है। शहजादा सैफुल मलूक को मुसलसल 7 रातें ख्वाब में एक परी का दीदार होता रहा और इसी दौरान शहजादा इस परी पर फिदा हो गया। शहजादा, क्या आप सुन रहे हैं? इस परी का ख्याल उसके दिलो दिमाग पर छा गया। कौन है वो जो मेरे ख्यालों से कभी नहीं जाती? तुम अब मेरी आंखों में रहती हो। इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए शहजादे ने कई नजूमियों और ख्वाबों की ताबीर बताने वाले लोगों से राब्ता किया, मगर कोई भी उसको उसके ख्वाब की ताबीर ना बता सका। आखिरकार उसे एक नजूमी मिला जो इल्मे नजूम का माहिर था। तुम्हारा ख्वाब आम नहीं शहजादे। जो लड़की तुम्हारे ख्वाब में आती है वो कोहे काफ की एक पारी है। वहां आदमजात कभी नहीं जा सकता। कोहे काफ जिन्नात और पारियों का इलाका है, इंसानों की निगाहों से ओझल। उस पारी का नाम पारी बादिउल जमाल है। वो तुम्हारी पैदाइश के वक्त से ही तुम पर फिदा है। वो पारी हर 12 साल बाद इंसानों की दुनिया में आती है और नरान में एक झील के किनारे वो पूर्णिमा की रात को स्नान करती है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो तुम्हें नारान जाना होगा और उस झील के किनारे 12 साल का चिल्ला कटना होगा। जब 12 साल का चिल्ला मुकम्मल हो जाए तो यह सुलेमानी टोपी पहन लेना। तब तुम जिन्नात और पारियों को देख सकोगे। शहजादे ने अपना रुख सफ़र बांधा
और नारान के सफर पर निकल चला। काफी महीनों की मसाफत के बाद वो नारान की उस झील पर पहुंच गया और झील के किनारे एक गार में चिल्ला गाड़ने लगा। बिला आखिर 12 साल बाद एक रात शहजादे को परों की फरफराहट सुनाई दी। उसने वही सुलेमानी टोपी पहनी ताकि वो जिन्नात और परियों को देख सके। जब उसने देखा तो काफी तादाद में परियां झील पर उतर रही थीं। सब परियां बेहद हसीन थीं, मगर उसकी नजर तो बस उसकी परी बदियुल जमाल पर ठहरी हुई थी। सब परियों ने अपनी लिबादें उतारीं और झील में गुस्ल करने लगीं। शहजादे को मौका मिल गया और उसने परी बदियुल जमाल की लिबाद उठाकर अपने पास रख ली। बाकी परियां डर के मारे वहां से चली गईं, मगर परी बदियुल जमाल वहीं रह गईं। मुझे मेरी लिबाद वापस करो। मेरा मकसद कभी तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था, ना ही तुम्हारा लिबास छुपाना मेरा इरादा था। मुझे माफ करना इसके लिए। ये लिबास पहन लो, फिर हम बात करते हैं। क्या कहना चाहते हो? बोलो। मैं सुन रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं 12 साल से यहां तुम्हारा इंतजार करता रहा हूं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। शहजादे की बात सुनकर परी भी उसके इश्क में मुब्तला हो गई। मगर अगर तुम राजी नहीं हो तो मैं यहां से चला जाऊंगा। तुमने 12 साल इंतजार करके ये साबित कर दिया कि तुम्हारी मोहब्बत सब्र जानती है। मैं तो बहुत पहले से ही तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन तुम्हारी ये नेक दिली ने मुझे तुम्हारे और भी करीब कर दिया है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। दोनों ने रात एक साथ वहीं क़याम किया और अगली सुबह हो गई। झील सैफुल मलूक के साथ एक नीला पहाड़ है जिसका नाम मलिका पर्वत है। इस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका, क्योंकि कहा जाता है कि वहां जिन्नात का बसेरा है। इसी पहाड़ में उस वक्त एक दीव रहता था जिसका नाम सफेद दीव था, और वो दीव भी परी का आशिक था। जब उसे पता चला कि एक शहजादा आया है और परी को अपने साथ ले जा रहा है, तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। बदियुल जमाल,
सिर्फ मेरी है। और दोनों को जान से मारने के लिए झील पर आ गया। हमें यहाँ से जाना होगा। इधर परी ने शहजादे को सारी सूरत हाल से आगाह किया और दोनों जान बचाने के लिए नारान की तरफ भागे। सफेद दीव जब झील पर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि दोनों नीचे नारान के शहर की तरफ आ गए हैं। अब तुम दोनों बच के कहां जाओगे? तो दीव ने झील के बंध को तोड़ दिया, जिससे एक शदीद सैलाब नारान के शहर की तरफ आ गया। बंध तोड़ने का मकसद था कि सैलाब में शहजादा और परी बदियुल जमाल दोनों गर्क हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है? शहजादे और परी ने सैलाब को आता देखकर अपनी जान बचाने के लिए एक गार में पनाह ली। जब तक ये तूफान थम न जाए, हम यहीं महफूज हैं। तुम्हारे साथ हर जगह महफूज है। जब सैलाब थमा तो दोनों गार से निकले और भागने लगे, मगर रास्ते में अचानक सफेद दीव सामने आ खड़ा हुआ। दीव ने हमला किया। शहजादा ने हौसले से मुकाबला किया। तलवारें टकराईं, जान खतरे में पड़ी। दीव ने एक जोरदार वार शहजादे के सीने पर मारा। वो जमीन पर गिर गया। खून से लथपथ हो चुका था, मगर लड़ता रहा, आखिर तक लड़ता रहा। फिर दीव ने आखिरी जोर से उसका सीना नोचने के लिए हाथ उठाया। शहजादे की सांस तेज थी, आंखें धुंधली होने लगी। वो अपनी आखिरी सांस लेकर भी उसके मुंह पर मारे बिना नहीं रह सका। परी देख रही थी। उसने चीख मारी, रुक जाओ। मगर दीव नहीं रुका। जब शहजादा बेहोश हुआ तो परी भागकर उसके पास आई, उसके सर को गोद में उठाया। उसकी आंखों से एक आंसू टपका, जो जमीन पर गिरते ही चमका, फूटा और एक गूंज पैदा करने लगा। अचानक आसमान बदलने लगा। तेज हवा चली। वहीं आंसू एक छोटी झील बन गया, फिर बड़ा हुआ और एक तूफान की शक्ल में दीव की तरफ मुंह भर गया। तूफान ने उसे अपने अंदर निगल लिया। आवाज खत्म। सईफ, सईफ, उठो। आंखें खोलो सईफ, उठो। तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं ठीक हूं। इसी तरह शहजादा सैफुल मलूक और परी बदियुल जमाल अपनी महबूबा के साथ एक नई रूहानी दुनिया में चला गया। यही वजह है कि आज भी नारान में मौजूद सैफुल मलूक झील के बारे में मशहूर है कि परियां वहां रात को उतरती हैं और शहजादा वहां कहीं मौजूद है।
आज भी वहाँ वो आंसू झील कागन वैली में मौजूद है, और ये झील जो नारान में मौजूद है, इन सब के बाद इस झील को झील सैफुल मलूक के नाम से जाना जाता है। ये दास्तान सिर्फ एक मोहब्बत का किस्सा नहीं, बल्कि ये इन चीज़ों का इस्तरा है, इखलास और सब्र। सैफुल मलूक की मंजिल तक पहुंचने की कोशिश दिखाती है कि सच्ची मोहब्बत और नेक नीयत से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। तवक्कुल। सफ़र में उसकी मदद दिनों और बुजुर्गों ने की, जो इस बात की अलामत है कि नेक इरादों को मदद ज़रूर मिलती है। हुस्ने अखलाक। लिबास वापस करने का वाक़या इस बात की निशानी है कि अच्छे अमाल और शरीफी अहम है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.